सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हमारा वीडियो का टॉपिक है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सबसे पहला वाला क्वेश्चन। और मैंने यह पूरा प्लेलिस्ट बनाया, आप जाके पूरा देख सकते हो, हर एक चैप्टर का आएगा, तो सब्सक्राइब करके रखिए। ये हम आ चुके हैं चैप्टर 6 में। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन सबसे पहले वाला क्वेश्चन, द अर्निंग ऑफ अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम एन ऑल्टरनेटिव यूज इज नोन एज। तो बोला है ऐसा कौन सा अर्निंग है फैक्टर प्रोडक्शन में जिससे हम ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या फिर ट्रांसफर अर्निंग भी बोलते हैं। तो उसके बाद वाला दूसरा क्वेश्चन, द टीएफसी कर्व विल बी। तो बोला है कि टीएफसी मतलब टोटल फिक्स कॉस्ट कर्व वो कैसा होता है। तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा वो होगा या तो अपवर्ड या हॉरिजॉन्टल होता है, लेकिन यहाँ पर किस सिचुएशन में बोला है, यहाँ पर प्रोडक्शन के चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं। तो प्रोडक्शन में टीएफसी कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, मतलब स्ट्रेट रहता है, मतलब फिक्स कॉस्ट फिक्स्ड ही रहता है, ठीक है। उसके बाद व्हेन एवरेज कॉस्ट डिक्रीजेस मार्जिनल कॉस्ट। तो बोला है अगर एवरेज कॉस्ट कम हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, तो वहाँ पर होगा विल बी लेस देन एसी, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट एवरेज कॉस्ट से हमेशा कम होगा, मतलब जब डिक्रीज होगा एवरेज कॉस्ट तो हाला बात है कि मार्जिनल लेस ही होगा। उसके बाद एएफसी कर्व विल बी। तो बोला है एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व क्या होता है, तो वो होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग। इन द शॉर्ट रन एसी कर्व विल बी। तो शॉर्ट रन में एसी कर्व कैसा होता है, यू शेप्ड होता है, ठीक है, क्योंकि वो डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। तो अब इसको कैसे समझेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, ये पहले ऊपर जाता है, उसके बाद नीचे आता है, फिर से ऊपर जाता है, तो इसकी वजह से ये यू शेप्ड कर्व हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर तो मैं इतना अच्छे से समझा नहीं सकता, तो उसके लिए आप वेट कीजिए, डिटेल्स वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे एग्जाम से पहले पहले। तो उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख दीजिए चैनल को। तो चलिए अब देखते हैं सिक्स क्वेश्चन, एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ द एसी कर्व। तो एसी कर्व के लोएस्ट पॉइंट में क्या होता है, एसी इक्वल टू एम सी होता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन यार एफ सी कॉस्ट को हम अगर माइनस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट से, तो वो किस में एप्लीकेबल होगा, वो होगा शॉर्ट रन में, क्योंकि शॉर्ट रन में वेरिएबल कॉस्ट का इतना महत्व नहीं रहता। उसके बाद व्हेन एम सी इज लेस देन ए सी। तो एम सी अगर ए सी से कम है तो ए सी क्या होगा, ए सी डाउनवर्ड होगा। ये देखिए क्या होगा, डाउनवर्ड क्यों होगा, क्योंकि देखिए बोल ही दिया है कि एम सी कम होगा एसी से, तो एसी डाउनवर्ड ही होगा। और आपको मैंने क्या पढ़ाया था कि एसी जब कमेगा तो अब एमसी भी कमेगा, यही बात है। उसके बाद व्हेन एवरेज कॉस्ट इंक्रीजेस मार्जिनल कॉस्ट। अगर बोला है अगर एवरेज कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये दोनों डायरेक्ट रिलेशन में है, ये आपको याद रखना है। ये देखिए मैंने कोचिंग में ये पढ़ाया था डायरेक्ट रिलेशन, ये कोचिंग का बुक है। एवरेज कॉस्ट अगर इंक्रीज है तो मार्जिनल कॉस्ट भी इंक्रीज होगा, अगर ये लेस होगा तो ये भी लेस होगा, ये डायरेक्ट रिलेशन है वो दोस्तों। और कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कीजिए या फिर मेरे नंबर में कीजिए। तो नंबर आपको व्हाट्सएप नंबर ऊपर में दिख ही रहा होगा या नीचे दिख रहा होगा, उसमें आप मेरे को व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में पूछिए, तो मैं वीडियो बना दूंगा उसमें भी। उसके बाद द इन शॉर्ट रन द एम सी कर्व इज। अगर शॉर्ट रन में एम सी कर्व कैसा होता है, यू शेप्ड होता है, पहले ही बोला था, दोनों सेम होगा एम सी और ए सी। उसके बाद द शॉर्ट रन ए वी सी कर्व विल बी। तो शॉर्ट रन में ए वी सी कर्व कैसा होता है, यू शेप्ड होता है। उसके बाद देखिए इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज सेफ्टी होता है प्रोडक्शन के चैप्टर में। वही एवीसी इज मिनिमम, अगर एवीसी मिनिमम है तो क्या होगा, वो कम होगा एमसी से। उसके बाद द शेप ऑफ द शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व इज डिटरमाइंड बाई लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, इससे डिटरमाइन होता है। उसके बाद व्हेन द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट। अगर बोले प्रोडक्शन प्रोसेस अगर कांस्टेंट है रिटर्न टू स्केल के हिसाब से, तो एलएसी कर्व मतलब एलएसी कर्व क्या होगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। उसके बाद 15, इफ द प्रोडक्शन प्रोसेस इज सब्जेक्ट टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल द लॉन्ग रन इज। तो लॉन्ग रन में हमेशा ऊपर ही जाता है, तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन। उसके बाद आते हैं 16। तो बोला है द कर्व विच इज ऑप्टेन थ्रू एनवेलप ऑफ द शॉर्ट रन कर्व, इसको बोलते हैं एलएसी कर्व, ठीक है। एलएसी कर्व या फिर एल आर ए सी कर्व, वो देखना ऑप्शन में क्या दिया हुआ रहेगा। विच कर्व इज अ रेक्टेंगुलर हाइपर बोला, तो इसमें से कौन सा रेक्टेंगुलर हाइपर बोला है, एएफसी कर्व। अच्छा तो बोला है एसी एमसी एवीसी में मिनिमम पॉइंट कौन सा कर्व का है, कौन सा पहले आता है और मिनिमम पॉइंट कौन सा लास्ट में आता है। तो एमसी पहले आएगा, एसी लास्ट में आएगा। इसके बाद द वर्टिकल डिफरेंस कर्व बिटवीन द टीसी कर्व एंड द टीवीसी कर्व इज क्या होता है, रिमेन सेम रहता है दोनों टीसी और टीवीसी में। द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द एसी एंड एवीसी कर्व इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फिक्स कॉस्ट वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल्स। तो गाइज ये बहुत सारे आसान से चीज़ें हैं जो मैं ख़त्म कर चुका हूँ 1 महीना पहले मेरे कोचिंग में। तो यही बात है, ये कुछ इतना बड़ा चैप्टर नहीं है गाइस। बहुत ही ईज़ी चीज़ें हैं, अगर आप ठीक से ट्यूशन लिए होंगे तो ये कर पाएंगे। ये तो मेरा मोटिव है ये रिवीजन कराने का। और यही बात है, मेरा कोचिंग में तो सिलेबस पूरा कंप्लीट ही है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें से कौन सा वेरिएबल नहीं है? डिप्रिसिएशन। तो डिप्रिसिएशन क्यों नहीं है? देखिए डिप्रिसिएशन में स्ट्रेट लाइन मेथड अगर यूज़ करेंगे ना तो क्या होता है, मतलब मान लीजिए 10% का ही हमेशा डिक्रीज होगा, तो ये क्या है, ये फिक्स्ड है। तो यहाँ पर बोला क्या है कि नॉट अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब जो चेंज नहीं होता, और फिक्स मतलब, सॉरी, वेरिएबल मतलब जो चेंज होता है, और फिक्स्ड मतलब जो चेंज कभी नहीं होगा। तो इसमें से कौन सा बोला वेरिएबल? देखिए कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स चेंज हो सकता है, वेजेस चेंज होगा लेबर के ऊपर, कॉस्ट ऑफ फ्यूल, आज पेट्रोल का दाम 100 है, कल 200 होगा, परसों 300 होगा, तो ऐसे होता रहेगा। लेकिन मशीनरी का डिप्रिसिएशन वो एक स्ट्रेट लाइन में चार्ज होता है जो कि इनकम टैक्स में बोला हुआ है। उसके बाद टी सी इक्वल टू टी वी सी प्लस टी एफ सी। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा? टोटल कॉस्ट आएगा, टोटल कॉस्ट हो गया। उसके बाद अगर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा? एवरेज कॉस्ट। उसके बाद इन इकोनॉमिक थ्योरी इट इज एज्यूम दैट द टीवीसी कर्व विल बी। तो बोला इकोनॉमिक थ्योरी में अगर टीवीसी कर्व को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। उसके बाद 26 ही है ना? हाँ, थोड़ा पीडीएफ उठाने में गलती हो गया लगता है मतलब ठीक से कट क्रॉप नहीं हुआ। उसके बाद एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड टू प्रोड्यूस वन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। जब हम कोई एडिशनल कॉस्ट देके एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम? मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद क्योंकि हम अपने मार्जिन से ज़्यादा जा रहे हैं, एवीसी कर्व इज यू शेप्ड बिकॉज यू शेप्ड क्यों होता है? क्योंकि द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इंप्लाई होता है। वेरिएबल प्रोपोर्शन ये आपको याद रखना है। प्रोडक्शन के चैप्टर में अगर ऐसे ऑप्शंस आएंगे तो मैं आपको शॉर्टकट दे रहा हूँ, तो याद रखना कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की वजह से ही प्रोडक्शन में हमेशा आता है, ठीक है, इम्पैक्ट आता है। उसके बाद the which of the following statement is true about the relation between long run and short run? Long run cost is less than or equal to short run cost, ठीक है। इसके बाद एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऑफ द टोटल कॉस्ट कर्व क्या होगा? एम सी इक्वल टू ए सी होगा इन्फ्लेक्शन के दौरान। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये देख लेना, एल एस सी कर्व टच करेगा एस एस सी को, ठीक है। उसके बाद 31 एज द लेवल ऑफ द आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज कॉस्ट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। आउटपुट ज़्यादा होगा मतलब क्या? कॉस्ट तो कम ही होगा ना, ये तो जनरल बात है। और अगर ये भी आपको मालूम नहीं है तो फिर कोई नहीं, आप बता दीजिए कमेंट में, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद इन द शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट लेवल इज जीरो टोटल कॉस्ट ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू। अगर आउटपुट जीरो है तो उसमें से क्या इक्वल होगा टोटल कॉस्ट में? तो टीएफसी माइनस टीवीसी करना पड़ेगा। इन शॉर्ट रन व्हेन द आउटपुट लेवल इज जीरो द टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा शॉर्ट रन में? शॉर्ट रन में भी जीरो होगा। उसके बाद शॉर्ट रन में एमसी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? टीवीसी को चेंज करके, मतलब टोटल वेरिएबल कॉस्ट। द शॉर्ट रन टीवी टीएससी कर्व इज ऑब्टेन्ड बाय वर्टिकल सम ऑफ टीएफ टीवीसी कर्व। ये जो वर्टिकल सम है इन दोनों को प्लस करेंगे। मान लीजिए ये टीवीसी है, ये टीएफसी है, इन दोनों को प्लस करके जो आएगा वो होगा टीसी। पहले ही देख चुके हैं आप पहले पिछले वाले क्वेश्चन में। उसके बाद 36 ना, द एवीसी कर्व इज यू शेप्ड इन द शॉर्ट रन बिकॉज द लॉ ऑफ वेरिएबल। बोला था आपको कि क्या करना है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इस चैप्टर में, प्रोडक्शन के चैप्टर में हर कोई चीज़ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड होता है। उसके बाद व्हेन एसी डिक्रीजेस, जब एसी डिक्रीज होगा तो क्या होगा? यही होगा और क्या होगा एमसी कम होगा। देखिए एसी अगर कम है तो एमसी भी कम होगा, और एमसी अगर ज़्यादा है तो एसी उससे ज़्यादा होगा, ठीक है। ये चैप्टर वाइज थोड़ा बहुत आप की पॉइंट्स याद कर लीजिएगा ना तो बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद इन शॉर्ट रन द एवीसी कर्व ऑफ द फर्म विल बी द मिरर इमेज ऑफ। तो किसका मिरर इमेज होता है? एवीसी एपी कर्व का। उसके बाद शॉर्ट रन में किसका होगा? एमपी कर्व का। उसके बाद कर्व इज द एनवेलप कर्व ऑफ एलएसी, ठीक है। उसके बाद टीवीसी कर्व का मिरर इमेज क्या होगा? टीसी कर्व। तो गाइस आई होप गाइस आपको आज के वीडियो में मज़ा आया होगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है गाइस, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो इस नंबर पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और चाहिए तो अभी अभी 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का मेरा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। वो सिर्फ आपको 499 में पड़ेगा, ठीक है। उसमें मैं आपको पूरा मतलब 2 हफ्ते में पूरा सिलेबस ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है। और जनरली और मान लीजिए सेम टू में भी आप मेरे पास ट्यूशन लेते हैं, ठीक है। सेम टू में भी अगर मेरे पास ट्यूशन लेते हैं तो ज़्यादा नहीं पड़ता, 1000 पर मंथ होता है। ऑल सब्जेक्ट कवर गाइस, ऑल सब्जेक्ट, ठीक है।
और अगर ऑनलाइन में लेंगे, देखिए ऑनलाइन में क्या होता है ना, इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन फिर भी अगर ऑनलाइन में लेंगे तो 2400 होगा, वन टाइम का। पूरा एक बार में आपको 2400 रुपए देना है, लेकिन वो ऑनलाइन होगा। और अगर चाहिए तो ऑफलाइन में ही आ जाइए, 1000 पर मंथ होगा। और रेगुलर 3 क्लासेस रहते हैं, ठीक है? हफ्ते में 3 बार क्लासेस रहते हैं। आई होप गाइस सबको इस वीडियो में मज़ा आया होगा, तो मज़ा आया होगा प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अकेले मत देखिए। थैंक यू। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपसे मतलब फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे पास ट्यूशन लेते हैं कि नहीं लेते हैं, आप मैटर करते हैं। थैंक यू।